आज श्री श्री 1008 सरदानाथ जी धाम में स्थित यहाँ परम गो भगत श्री पवन कुमार सेन, जिन्होंने संसार से हटकर काम करने का एक संकल्प लिया और इन्होंने अंधी गौओं की सेवा करने का दृढ़ संकल्प धारण करके शुरू में 1-2 गाय लेकर के उन्होंने यह कार्य शुरू किया। आज इस गौशाला में 100 के नज़दीक गाय होने जा रही हैं और यहाँ की गाय आप देखेंगे तो बहुत ही स्वस्थ एवं मोटी ताज़ी गौएं हैं और आप देख करके कह देंगे कि वास्तव में अगर गौओं को कहीं भेजना है तो इसी गौशाला में भेजें, क्योंकि यहाँ बहुत ही गाय की सेवा होती है। और यहाँ के जो संचालक हैं या यहाँ के जो गो भगत हैं, नेत्रहीन गौशाला की सेवा अपने पुत्रों की भांति करते हैं। और जैसे संसार में सांसारिक लोग अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हैं, इसी प्रकार वे गायों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इनकी भावना ऐसी रहती है कि मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। वास्तव में संसार में ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति मिलेगा जो गौओं की माँ समझ करके सेवा कर रहा हो। और यहाँ किसी प्रकार का इनको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल निर्मोही निस्वार्थी व्यक्तित्व है, संसार में देखने को बहुत कम मिलेगा। और यहाँ आज नेत्रहीन गौशाला में इन्होंने इस बहुत बड़ा टीन शेड का उद्घाटन किया है और टीन शेड की शुरुआत की है, भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन में परम सम्माननीय श्री निर्मलनाथ जी महाराज यहाँ पधारे और उनके कर कमलों के माध्यम से और अन्य व्यक्ति श्रीमान धर्मेंद्र जी, श्रीमान विजय कुमार जी सारण और अन्य बहुत से गांव के व्यक्ति यहाँ पधारे, संजय जी और अन्य बहुत से व्यक्ति यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ अपना कीमती समय दिया। और बहुत से यहाँ रतनपुरा के सेठ लोग भी यहाँ आए, इन्होंने अपना बहुत कीमती समय यहाँ करके दिया। इन सबको एक बार बहुत ही सच्चे दिल से, तहे दिल से सबको भगवान भगवती की इन पर कृपा बनी रहे और इनका हार्दिक अभिनंदन हम सच्चे दिल से करते हैं। और माता श्री गो भगत श्री पवन सेन अपने शब्दों में कह रहे थे कि वास्तव में इन सब का भगवान भला करे और इनका स्वास्थ्य बना रहे। तो उनके शब्दों को सुनकर के मुझे लगा वास्तव में ये बहुत ही बड़े गो भक्त और निस्वार्थ और सच्चे निर्मोही एक नेत्रहीन गौशाला का संचालन कर रहे हैं। तो वास्तव में बड़े परम भक्त हैं गौओं के और सबके प्रति कितना इनका भाव, बहुत ही मान सम्मान, क्या बात है। अब मैं इस गौशाला के उद्घाटन में मैं भी यहाँ आकर के अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ और इस प्रकार के परम पुण्य कार्यों में शामिल होना और अपने आपकी उपस्थिति होना, ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। और मैं अपने शब्दों को सीमित करता हुआ कहता हूँ कि वास्तव में संसार में ऐसे लोगों का दर्शन ही अच्छा होता है और जो निस्वार्थ निर्मोही होकर के सेवा करते हैं। और यहाँ स्वार्थी भरी दुनिया में आजकल सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं और इस प्रकार के यहाँ नेत्रहीन गौओं की सेवा और वो भी तन मन धन से। और यहाँ आकर के अब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में स्वर्गीय आनंद मिलता है। और एक बार मैं सभी को नेत्रहीन गौशाला के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, आप एक बार ज़रूर यहाँ आकर के दर्शन करें और फिर आपको स्वयं पता चलेगा कि वास्तव में सेवा कैसे होती है। और यहाँ नेत्रहीन गौशाला आपको बहुत यहाँ पधारेंगे तो इन गायों को देख करके कि आपको आपके हृदय में और आपके मन में श्रद्धा का और आपके हृदय में भक्ति का जो भाव जागृत होगा, उससे आपको परम संतुष्टि मिलेगी। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आचार्य श्री सांवरमल शर्मा यहाँ इस गौशाला में आकर के बहुत ही हर्षोत्साहित महसूस कर रहा हूँ। और इस प्रकार के स्थान में आना वास्तव में बहुत ही पुण्यों का, जब एक जगह एकत्रित होकर के फल प्राप्त होता है तब जाकर के ऐसे परम पवित्र जगह में आने का अवसर मिलता है। और फिर अगर कोई व्यक्ति यहाँ करके अपने हाथों से कोई सेवा करता है तो उसका कहते हैं कि सैकड़ों जन्मों का पुण्य प्राप्त होने पर भी यह सेवा का मौका मिलता है। तो मैं आचार्य सांवरमल शर्मा आप सभी को एक बार पुनः यहाँ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आप इस गौशाला का एक बार दर्शन जरूर करें। और संसार में कहते हैं गौ पूजन से और गौओं की सेवा करने से सब कुछ मिल सकता है। अगर वो अंधी गायें हों तो आपको आपके भाग्य में जो भी काम अटका हुआ है, आपके आज तक आपने जीवन में ये अनुभव किया कि मैंने सब प्रयास किए और मेरा काम नहीं बना, एक बार इस गौशाला का आप दर्शन करें। और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दर्शन करें, लेने देने का कोई भाव नहीं है यहाँ। आप सिर्फ दर्शन करके जाएं और गौ के चरणार बिंदु, यहाँ जो चरणार बिंदु की धूली है उस धूली को अपने मस्तिष्क पर लगाएं तो आपका काम जरूर बनेगा। किसी भी प्रकार की बाधा इस संसार में आपको सब जगह भटकने के बाद भी दूर नहीं हुई तो आप इस जगह जरूर पधारें। मैं कहता हूँ कि आपका ये जो अटका हुआ काम और आपका जो भाग्य अभी तक अटका हुआ है वो जरूर इस गौशाला में आने से उसकी चाबी आपको जरूर मिलेंगी। और उस चाबी को मिलने के बाद आप अपना भाग्य अपने आप खोल सकते हैं। एक बार इस गौशाला में जरूर आप पधारें और अपने यहाँ आने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। ये 24 घंटा यहाँ के जो यहाँ गौ भगत हैं जो नेत्रहीन गौशालाओं की गौशाला में यहाँ निरंतर रहते हैं उसका संचालन देखते हैं। गौ भगत श्री पवन सेन यहाँ आपको हर समय मिलेंगे और आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ आने में दुविधा हो रही है तो आप 96 80 24 54 96 80 24 54 44 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बड़े प्यार से यहाँ ले जाएंगे और आपकी यहाँ सब प्रकार से आपकी भी सेवा होगी। खाने पीने यहाँ तक की चाय सब व्यवस्था यहाँ आपको फ्री में मिलेगी। और आप सिर्फ दर्शन करने आएँ और किसी भी प्रकार का आपसे कोई ये नहीं है, बाध्य नहीं है कि आप यहाँ आए कुछ दे के जाएँ, सिर्फ दर्शन करके जाएं। और इसी के साथ मैं अपनों को शब्दों को विराम देता हूँ। आप एक बार जरूर इस गौशाला में पधारें। सभी सनातनी, सभी हिंदू धर्म बोलो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। जय श्रीनाथ जी महाराज, जय श्री राम। आज श्री श्री 1008 सरदानाथ जी धाम में स्थित यहाँ परम गो भगत श्री पवन कुमार सेन, जिन्होंने संसार से हटकर काम करने का एक संकल्प लिया और इन्होंने अंधी गौओं की सेवा करने का दृढ़ संकल्प धारण करके शुरू में 1-2 गाय लेकर के उन्होंने यह कार्य शुरू किया। आज इस गौशाला में 100 के नज़दीक गाय होने जा रही हैं और यहाँ की गाय आप देखेंगे तो बहुत ही स्वस्थ एवं मोटी ताज़ी गौएं हैं। और आप देख करके कह देंगे कि